अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, दुनिया की हर ज़ुबान अपनी जगराफियाई हदूद में महदूद होती है और सकाफ़ती और माशरती पस मंज़र के साथ परवान चढ़ती है। लेकिन चंद ज़ुबानें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने ख़िते से बाहर निकल कर आलमी हैसियत हासिल की। इनमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ और वसी इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान अंग्रेज़ी है। आज के दौर में अंग्रेज़ी को आलमी ज़ुबान समझा जाता है, लेकिन ये मुकाम इसे एकदम हासिल नहीं हुआ, बल्कि सदियों पर मुहित तारीखी, सियासी, माशरती और इक्तिसादी अवामिल ने अंग्रेज़ी को ये मुकाम दिलाया। इस वीडियो में हम अंग्रेज़ी के आलमी ज़ुबान बनने की पूरी तारीख, इसके असबाब और इसके फैलाव के मुख्तलिफ मराहल का तफसीली जायज़ा लेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान की इब्तिदा जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बानों के ख़ानदान में हुई, जिसे आज हम जर्मनिक ज़ुबानें कहते हैं। 5वीं सदी में इंग्लैंड पर जर्मनिक कबाइल ने हमला किया और वहां अपनी ज़ुबान को मुतारफ़ कराया। उस वक्त की कदीम अंग्रेज़ी आज की अंग्रेज़ी से बहुत मुख्तलिफ थी और बहुत ज़्यादा जर्मन ज़ुबान के करीब थी। 11वीं सदी में नॉर्मन्स की फतह के बाद अंग्रेज़ी ज़ुबान पर फ्रांसीसी ज़ुबान का ज़बरदस्त असर पड़ा। नॉर्मन हुक्मरानों की ज़ुबान फ्रांसीसी थी, जिसकी वजह से कदीम अंग्रेज़ी में लातादाद फ्रांसीसी अल्फाज और इस्लाहात शामिल हो गईं। उस दौर को मिडिल इंग्लिश यानी दरमियानी अंग्रेज़ी का दौर कहा जाता है। इसके बाद 15वीं सदी में जदीद अंग्रेज़ी मॉडर्न इंग्लिश का दौर शुरू हुआ, जब ज़ुबान में मज़ीद तरक्की और तब्दीलियाँ आईं। ये तारीख़ी इर्तिका अंग्रेज़ी को एक मुतहर्रिक और लचकदार ज़ुबान बनाने में अहम किरदार अदा करता है, जिसने इसे बाद में दीगर सकाफ़तों और ज़बानों के असरात को अपनाने की सलाहियत दी। अंग्रेज़ी के आलमी ज़ुबान बनने की पहली बड़ी वजह बरतानवी साम्राज्य का अरूज था। 16वीं सदी से 20वीं सदी के अवाइल तक बरतानिया दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यी ताकत था। बरतानवी साम्राज्य का ये मशहूर कौल था कि बरतानवी सल्तनत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता, क्योंकि इनके ज़ेरे तसल्लुत इलाके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए थे। बरतानिया ने दुनिया के मुख्तलिफ खितों में 9 आबादियात कायम की, जिनमें शमाली अमरीका, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और भारत शामिल थे। इन 9 आबादियाती इलाकों में बरतानवी हुकूमत ने अंग्रेज़ी को सरकारी ज़ुबान के तौर पर नाफिज किया। ख़ास तौर पर अदालती निज़ाम, तालीम और हुकूमत के शोबों में बरतानिया ने अपनी 9 आबादियाती हुकूमत अमली के तहत इन इलाकों में अपनी ज़ुबान और सकाफ़त को फ़रोग़ दिया। अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस दौर में फैलाव महज ज़बरदस्ती के नतीजे में नहीं हुआ, बल्कि तालीम और इंतज़ामी अमूर के साथ अंग्रेज़ी को तरक्की के एक लाजमी उनसर के तौर पर पेश किया गया। बरतानवी साम्राज्य के ज़ेरे तसल्लुत इलाकों में तालीमी अदारे और स्कूल कायम किए गए, जिनमें अंग्रेज़ी लाजमी तौर पर सिखाई जाती थी। भारत में लॉर्ड मैकाले की तालीमी पॉलिसियों के नतीजे में अंग्रेज़ी को आला तालीम और सरकारी मुलाजमतों के लिए लाजमी करार दिया गया, जिसका असर आज भी भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक में देखा जा सकता है। 20वीं सदी में अंग्रेज़ी के आलमी सतह पर फैलाव की दूसरी अहम वजह अमेरिका का अरूज था। पहली और दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका ने आलमी सियासत में मरकजी हैसियत हासिल की और दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गया। अमेरिका का सियासी, इक्तिसादी और फौजी असर पूरी दुनिया पर फैल गया और इसके साथ साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान का फैलाव भी जारी रहा। दूसरी आलमी जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे
जैसे वर्ल्ड बैंक, आलमी तजारती तंजीम और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड कायम किए गए, जिनमें अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल गालिब रहा। अमरीका ने इन अदारों में कलीदी किरदार अदा किया और इन अदारों में काम करने वाले ममालिक को अंग्रेज़ी सीखनी पड़ी। इसके अलावा अमरीकी टेक्नोलॉजी, तहकीक और तालीम ने भी अंग्रेज़ी को फ़रोग़ दिया। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT में अंग्रेज़ी ज़ुबान में तालीम दी जाती है और आलमी सतह पर आला तालीम के मैदान में अंग्रेज़ी का गलबा है। 18वीं और 19वीं सदी के सनती इनकलाब ने दुनिया को एक नए दौर में दाखिल किया, जिसमें मईशत, टेक्नोलॉजी और समाजी ढांचे में तब्दीलियां आईं। सनती इनकलाब के दौरान बरतानवी सल्तनत आलमी तजारत और सनत में सबसे आगे थी और इसके साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान भी आलमी तजारती ज़ुबान के तौर पर अपनाई गई। 20वीं सदी में आलमगीरियत ने अंग्रेज़ी ज़ुबान को मज़ीद मुस्तहकम किया। आलमगीरियत का अमल एक ऐसी दुनिया की तामीर की तरफ इशारा करता है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक आपस में इक्तिसादी, सकाफ़ती और सियासी तौर पर मुंसलिक होते हैं। इस अमल में अंग्रेज़ी ने एक आलमी राब्ते की ज़ुबान के तौर पर अपनी जगह बनाई। बड़े तजारती अदारे और मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए अंग्रेज़ी को अपनाया। 1990 की दहाई में इंटरनेट की ईजाद ने अंग्रेज़ी को आलमी सतह पर फैलाने में एक नया और अहम किरदार अदा किया। इंटरनेट की ज़्यादातर मवाद, वेबसाइट्स इब्तदाई दौर में अंग्रेज़ी ज़ुबान में दस्तयाब थीं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और दीगर बड़ी कंपनियां जो दुनिया भर में डिजिटल इनकलाब का हिस्सा बनी, अंग्रेज़ी ज़ुबान को अपनी बुनियादी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने आलमी सतह पर मालूमात तक रसाई को मुमकिन बनाया, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत में भी इजाफा हुआ। लोगों को ऑनलाइन मालूमात तक रसाई हासिल करने के लिए अंग्रेज़ी सीखनी पड़ी, जिसने दुनिया के हर कोने में अंग्रेज़ी के फ़रोग़ को मज़ीद मजबूत किया। साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीक के मैदान में अंग्रेज़ी ज़ुबान ने आलमी हैसियत हासिल कर ली है। दुनिया भर में तहकीकी मकाले, जराइद और साइंसी मवाद ज़्यादातर अंग्रेज़ी में शाया होते हैं। आलमी सतह पर तहकीक के लिए अंग्रेज़ी का इल्म ज़रूरी समझा जाता है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और वर्कशॉप्स में अंग्रेज़ी ज़ुबान को तरजीह दी जाती है। दुनिया की बेहतरीन तालीमी अदारे जैसे हार्वर्ड, MIT और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी को ज़रिया तालीम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बैनुल अक़वामी सतह पर सफारतकारी और सियासत में भी अंग्रेज़ी को राब्ते की ज़ुबान के तौर पर अपनाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों में अंग्रेज़ी सरकारी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल होती है। आलमी माहदे, मुज़ाकरात और सफारती अमूर में भी अंग्रेज़ी को मरकज़ी हैसियत हासिल है। अंग्रेज़ी ने लैंग्वा फ्रांका यानी राब्ते की ज़ुबान का दर्जा हासिल कर लिया। माजी में यह हैसियत लातीनी, अरबी और फ्रांसीसी को भी हासिल रही है, लेकिन आज के दौर में अंग्रेज़ी दुनिया भर में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोगों के दरमियान राब्ते के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान बन चुकी है। अगरचे अंग्रेज़ी ने आलमी ज़ुबान के तौर पर एक मुस्तहकम मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये सवाल अहम है कि मुस्तकबिल में इसका क्या किरदार होगा। दुनिया के बदलते हुए हालात, ख़ास तौर पर चीन और भारत की उभरती हुई मईशतों के साथ ज़ुबानों के असर व रसूख में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। चीनी ज़ुबान की अहमियत चीन की बढ़ती हुई इक्तिसादी ताकत के साथ बढ़ रही है और स्पेनिश भी अपनी आबादी और फैलाव की वजह से एक बड़ी ज़ुबान है, लेकिन फ़िलहाल अंग्रेज़ी की आलमी हैसियत बरकरार है और मुमकिना तौर पर यह आने वाले कई दहाइयों तक दुनिया की मरकज़ी ज़ुबान बनी रहेगी। अंग्रेज़ी के फैलाव में टेक्नोलॉजी की मुसलसल तरक्की जैसे मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग भी एक बड़ा किरदार अदा कर सकती है।
नई टेक्नोलॉजीज के जरिए ज़ुबान के तर्जमे और सीखने के अमल को आसान बनाया जा रहा है, जिसकी बदौलत अंग्रेज़ी को सीखने और इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के आलमी फैलाव ने जहाँ कई फ़वाइद फराहम किए हैं, वहीं कुछ चैलेंजेस भी पैदा किए हैं। अंग्रेज़ी का इल्म दुनिया के पेशतर लोगों के लिए बेहतर मुलाजमतों, बैनुल-अक़वामी मौक़े और तालीम के दरवाज़े खोलता है। इसके अलावा अंग्रेज़ी में महारत रखने वाले अफराद को बैनुल-अक़वामी सतह पर दीगर ममालिक के लोगों के साथ बेहतर राब्ता कायम करने में मदद मिलती है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि दुनिया के मकामी और इलाक़ाई ज़ुबानें अंग्रेज़ी के ग़लबे की वजह से ख़तरे में हैं। बहुत सी ज़बानें जो मुख्तलिफ़ सकाफ़तों की नुमाइंदगी करती हैं, ख़त्म हो रही हैं क्योंकि अंग्रेज़ी को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को के मुताबिक दुनिया में हर 2 हफ्तों में एक ज़ुबान ख़त्म हो जाती है और इसकी एक बड़ी वजह अंग्रेज़ी जैसे आलमी ज़बानों का ग़लबा है। अंग्रेज़ी ज़ुबान का आलमी ज़ुबान बनने का सफ़र एक तवील और पेचीदा अमल था, जिसमें तारीख़ी, सियासी, इक़्तिसादी और समाजी अवामिल शामिल थे। बरतानवी साम्राज्य के फैलाव से लेकर अमरीकी ताकत के अरूज तक अंग्रेज़ी ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई। आलमगीरियत, इंटरनेट, साइंसी तहकीक और आलमी अदारों में अंग्रेज़ी के ग़लबे ने इस ज़ुबान को मज़ीद मुस्तहकम किया। आज अंग्रेज़ी ना सिर्फ एक ज़ुबान है, बल्कि ये एक आलमी सकाफ़ती, तालीमी और इक़्तिसादी विरसा बन चुकी है। इसके बावजूद दुनिया के मकामी ज़बानों को इसके ग़लबे के बाइस चैलेंजेस का सामना है और ये एक अहम सवाल है कि मुस्तक़बिल में अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों के दरमियान तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जाएगा। अंग्रेज़ी का आलमी ज़ुबान बनना एक हैरत अंगेज़ और मिसाली अमल है और इसकी ताकत और हैसियत आइंदा दहाइयों में भी बरकरार रहने का इम्कान है। अंग्रेज़ी सीखना और समझना आज के दौर में एक ज़रूरी हुनर बन चुका है और यह ज़ुबान आलमी राब्ते, तालीम और तजारत के मैदान में अहम किरदार अदा करती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।